सीधे। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ओपन वॉर का किया ऐलान। ब्रेक करिए। पाकिस्तान अफगान विजुअल देखिए, पाकिस्तान अफगान सीमा पर लगातार शेलिंग। ये देखिए जरा, पाकिस्तान हमले में 30 अफगान सैनिकों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, टीडीपी के 133 लड़ाके मारे गए, 200 जख्मी। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर सीधा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, पक्तिका में बरवल जिले में दांगार लगत इलाके में बड़ा हमला। अहमद साहब ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और घायल होने का दावा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा अहमद साहब। ये देखिए, विजुअल देखिए सर, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। और इस वाले का अहमद सब करिएगा। 2 मिनट में अफगान पाकिस्तान जंग की डिटेल ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा। मैं चाहूंगा बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए, टिकर ऑन रखिएगा, हमें टिकर बंद नहीं करना है आज। बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए। ये देखिए, इस सब के बीच में 2 मिनट में पाक अफगान जंग का पूरा डिटेल आपके सामने आ रहा है। यहां पर देखिएगा, देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग में सबसे पहले पाकिस्तान ने अफगान सीमा में घुसकर हवाई हमले किए। अफगानिस्तान पक्ष ने महिलाओं और बच्चों के मारे जाने का दावा किया है। डूरन लाइन पर अफगान फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन शुरू किया है। कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट और गैरिसन पर कब्जे का दावा किया गया है। सीमा पर पूर्वी और दक्षिणी पूर्व सेक्टर में भीषण फायरिंग और शेलिंग है। काबुल, कंधार और नंगरहार में हवाई हमलों की रिपोर्ट है। ड्रोन, टैंक और भारी हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एक्सक्यूज मी, आइए जरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में आर पार की लड़ाई। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। कुनार में बिरकोट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट। अफगानिस्तान फोर्स ने कई पोस्ट को तबाह कर, विजुअल देखिए, विजुअल देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9। दिस इज अनरियल। ये जो विजुअल है ये आपके सामने बड़ा हैरान करने वाला विजुअल है। और मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। तोरखाम गेट पर कार्रवाई, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। होस्ट फ्रंटलाइन के पास डिफेंसिव फोर्सेस की कार्रवाई दिखाइए, विजुअल दिखाइए, विजुअल। तो बहुत ज्यादा, ये देखिए जरा, ये देखिए शॉट देखिए आप जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। और इस सब के बीच में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी विजुअल के साथ अगली बड़ी खबर लीजिएगा, इसी विजुअल के साथ अगली बड़ी खबर लीजिएगा। पाकिस्तान पर हमलों के विरोध में उतरा कतर। ब्रेक करिए जरा। 50-50 में कतर ने तालिबान के हमलों को बताया गलत। ये देखिए जरा, खैबर और पंजाब में तालिबानी हमलों की निंदा की है। ग्लोब ऑब्जर्वर का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर है, सीधा ये ब्रेक करिए। सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन। हम लोग के बीच कतर से पाकिस्तान की गुहार। पाकिस्तान ने कतर से मध्यस्थता की अपील की है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कतर के पीएम से बातचीत की है। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस खबर का सवाल हम वॉल पर दिखाएंगे और बगल में ब्रेकिंग और शॉट और एक्शन शॉट लगाइएगा। बगल में एक्शन शॉट लगाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा सवाल देखिए। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह सवाल, अफगानिस्तान से नहीं निपट पाने की वजह से क्या पाकिस्तान ने मध्यस्थता की मांग की है? ये देखिए, बगल में विजुअल देखते जाइए। कहां गए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ? पाकिस्तान ने उप प्रधानमंत्री को क्यों आगे किया? कहां गए ट्रंप? क्यों पाकिस्तान ने कतर से शांति करवाने की मांग की है? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान की अपील मानेगा? इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इसमें शॉट्स रोटेट करते रहिएगा। सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। 4:31 टिकट पर ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए जरा, सीधे चलिए। सिन्हा सर, कहां गए ट्रंप? कहां गए मुनीर? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सामने से जा रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन चौबे, जो कि अब से थोड़ी देर में न्यूज काउंटर लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बी विद अस फॉर दैट ग्रैंड शो। सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे। देखिए, ये जो आपने एक बहुत बड़ी बात जो आज बताई है कि एटोबाबाद में आया था, बरगाम एयरफील्ड से ही आया था, वहां से अटैक उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को यूज किए हैं। आपने एक खबर और बताई कि 80 के आसपास टैंक तबाह हुए हैं और ड्रोन से टैंकों को तबाह किया जा रहा है पाकिस्तानियों। 19 चौकियों पे हमला, क्या आप सोचते हैं 19 पोस्ट, यदि आप उसको देखेंगे तो तकरीबन आपका 3 ब्रिगेड हेड का लोकेशन पड़ता है
डिवीजन से भी ज्यादा। सर, आप और ये सोचिए हो रहा है सर, तो खाम से लेकर के आप सोचिए पट्टिका, अगर इस पोहार, दरमियान नंगरहार। सिन्हा सर, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल एक सवाल पूछा हूं, सोचिए इस दरमियान अगर बलूचिस्तान ने भी हमला कर दिया तो क्या होगा? होगा ही, ये कोऑर्डिनेटेड है। आपको ये भी पता होना चाहिए बलूचिस्तान में 53% ये जो पश्तून रहते हैं, 53%, एक दो नहीं, वहां पर भी है। या स्पिन बोल्डक में जाइए तो वहां पर केवल आपको पश्तून ही मिलेंगे। तो ये पश्तूनिस्तान का मामला है और ये करेगा ही। ये देखिए रुकने वाला नहीं है, चाहे कोई भी उसकी मध्यस्थता कर ले, चाहे इस्तांबुल में हो, कह रहे हैं ना कतर कर रहे हैं कि अब शांति की वार्ताएं ये चलेंगी, मगर ये वारे न्यारे होके रहेंगे। हाँ, हमारा भी एक रोल आ रहा है, इसके बहुत बड़ी रोल है, हम उसको करेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है साहब। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है सिन्हा सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आज आप बहुत व्यस्त थे, उसके बाद भी आपने समय निकाला